नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। मैं हूं साधन यादव। हम आज पहुंचे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामघाट कोस्कापुर। तो अभी थोड़ा देर पहले हमें यहाँ के जो प्रभारी जी हैं कुमार कंडे जी फोन किए थे कि गार्ड का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गार्ड समय से नहीं आती है। और आज आपको हम रामघाट कोस्कापुर स्वास्थ्य केंद्र का हालत ही दिखा देते हैं कि क्या हालत है। आइए सर। क्या नाम? मेरा नाम गीता कुमारी है। आप यहाँ कब से आते हैं? यहाँ आपका जो है ड्यूटी कब से? मेरा ड्यूटी तो 3 साल से। और कितने बजे आप यहाँ आते हैं? हम 9:30 बजे तक आते हैं। जैसे कि हमें मालूम चला है कि यहाँ का जो गार्ड है वह लेट से आते हैं, क्या सही है? लेट से आते हैं। और कोई परेशानी है क्या? आपका नाम मैडम? मेरा नाम है मितुज कुमारी जी। आप कहाँ से आते हैं? नरपतगंज से। आपका ड्यूटी यहाँ कितना दिन से? मेरा है 2019 अक्टूबर से। तो अभी जैसे कि हमें पता चला है कि यहाँ का गार्ड लेट से आते हैं, क्या सही है? कहाँ तक ये सही है? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ क्या क्या चीज़ का कमी है? आप लोग को क्या क्या चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ता है? ये तो हमारा चैनल के माध्यम से अब बता ही सकते हैं। जी, आते हैं लेट से। हम लोग को आने से तो पहले उनका काम है कि ताला खोल करके ही रखना है जी। तो हम लोग से पहले वो लोग नहीं आते हैं। आप लोग से पहले नहीं आते? नहीं, आप लोग के बाद आते हैं? हम लोग के बाद आते हैं। मतलब 10 बजे से पहले नहीं आते हैं? नहीं, आपसे भी बाद आते हैं कि आपसे पहले आ जाते हैं? नहीं, मेरे बाद ही आते आपके बाद आते हैं यहाँ का गार्ड। और सफाई कर्मी? हैं। सफाई कर्मी तो मनमौजी है, जब मन आता बराबर कंप्लेन होता है उसको, लेकिन वो मन में होता है आता है, फिर जब मन होता है जाता है। क्या बोले कि मन मर्जी है? मनमौजी है। हाँ। जब मन होता है तब आता है, मन अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा क्या? नहीं आना तो चाहिए तो लेकिन आता नहीं है। आता समय पर नहीं। समय से कितने सफाई कर्मी है? दो। यहाँ 2 है। क्या क्या नाम? एक है अरुण मल्ल, जी। दूसरा है दूसरी महिला। गार्ड कितने हैं? गार्ड कितने हैं? 4 गार्ड है। सभी को नाम मालूम है? सभी का नाम आपको याद है क्या? संजय कुमार यादव, जी उपिंदर यादव, जी। भरत है। थोड़ा कस के बोलिए। संजय कुमार यादव जी और उपिंदर यादव जी और भरत जी हैं, जी। और एक ठो नाइट गार्ड है। आइए दिखाते हैं आपको कि अंदर में कैसा है, साफ सफाई क्या है क्या नहीं है, ये भी आपको दिखाते हैं। आइए मैडम दिखाइए। कैमरा इधर फोकस कीजिए डिब्बा में। मतलब सफाई कर्मी का मन अपना है, जब मन तब आएगा। लेट सेट आता है। और कहीं कुछ आप लोग का कमी या कुछ दिखाना चाहेंगे आप लोग की, जो कि आप लोग का कमी है? इधर भी दिखाइएगा। थोड़ा पानी लगा हुआ है। और कहीं कुछ है क्या जो कि आप लोग के? जी जी जी। वार्ड है, वार्ड में कोई दिख नहीं रहा है। ठीक 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 जी। आगे मैडम को होने दो जी। चलिए और दिखाइए क्या कमी है आपके पास? आगे दिखाइए जी। मैडम ये क्या है? ये हुआ परिवार नियोजन। यहाँ परिवार नियोजन होता है क्या? परिवार नियोजन का सलाह देते हैं। जी। यहाँ
यहाँ जो अकस्मात इमरजेंसी में आती है, इमरजेंसी में तो सेवा मिलता है। ये क्या है? नमस्कार सर। सर आप अपना परिचय देंगे? जी बताइए। सर रामघाट कोस्कापुर के हम डाटा ऑपरेटर हैं सर। जी, यहाँ की आप डाटा ऑपरेटर। तो हमें कुछ ऐसा चला है मालूम कि यहाँ समय से कुछ जो कि गार्ड होते हैं नहीं आ पाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर टाइम टेबल आना चाहिए सर। नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि टाइम से आते हैं या नहीं आते हैं? टाइम से कभी कभी लेट आते हैं सर। कभी कभी और दिन जो मतलब सब अलग अलग है सर ना। यहाँ इस लगा कि हमने 3 बार आया, शायद आप नहीं होंगे, तो मैडम थी, तो कभी तुम गार्ड देखे ही नहीं। आते हैं सर लेकिन लेट आते हैं। आज भी तो नहीं आए हैं। आए हैं सर। ये कौन सा रूम है? ये दवा भंडार है। आप अपना नाम बताएंगे मैडम? मेरा नाम खुशबू मिंच है। जी जी। आप किस पद पे हैं यहाँ पे मैं स्टाफ नर्स के पोस्ट में हूँ। कितना दिन से यहाँ कार्यरत हैं? 1 ईयर हो गया। नहीं ज़्यादा हो गया होगा। अब 1 ईयर नवंबर में मेरा हो गया है। और जैसे कि हमें पता चला है कि कुछ स्वास्थ्यकर्मी या गार्ड समय से नहीं आ पाता है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, यहाँ क्या चीज़ का कमी है, कुछ बताना चाहेंगे क्या? कमी तो फिलहाल वैसे ज़्यादा है नहीं, अभी बहुत हद तक सारी कमी दूर हो गई है। और बाकी जहाँ तक गार्ड का सवाल है तो वो थोड़ी लेट से आते हैं, इसके वजह से यहाँ पे पहले से साफ सफाई नहीं हो पाता है, गेट भी नहीं खुलता है, आने के बाद ही गेट तो खोलते आप लोग आते हैं उसके बाद गेट खुलता है। जैसे कि आप लोग अगली बार हमको बताए थे कि यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं है, आप लोग यहाँ ठहर नहीं पाते, इसलिए आप लोग को नरपतगंज बाजार में जाके ठहरना पड़ता है। ये सुविधा सही हुआ है क्या? नहीं, अभी भी हम लोग नरपतगंज से ही आते जाते हैं, जिसकी वजह से आने में कभी कभी थोड़ी लेट हो जाती है। एक तो आप लोग को लेट हो जाता है, उसके बाद यहाँ का गार्ड जो होते हैं उनको भी लेट हो जाता है। गार्ड यही का है क्या? हाँ, गार्ड लोकल। सबसे पहले सर आपको हमारा द वायरल न्यूज में स्वागत है। जी नमस्कार। सर आप अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर कुमार मार्कंडे है। जी और लास्ट ईयर 6 सितंबर को मैं यहाँ पोस्टेड हुआ। जी उसके बाद मुझे यहाँ का प्रभारी पद मिला। जी तो एज ए मेडिकल ऑफिसर हम यहाँ पोस्टेड जी। हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं। जी। जी। तो यहाँ क्या क्या समस्या है सर, जो कि आपको ऐसा बुझाता हो कि आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए जहाँ तक जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनका हमको शिकायत मिला कि ये हॉस्पिटल पहले से कैसा चल रहा था, नहीं चल रहा था, अब तो डॉक्टर लोग आ गए हैं, अब यहाँ के जो समाज के लोग हैं उसको बेहतर फैसिलिटी मिले, तो उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। तो जैसे हम डॉक्टर हैं, घर मेरा मधेपुरा हुआ, लेकिन यहाँ CSC में पोस्टेड है, यहाँ के प्रभारी नरपतगंज रहते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है कि आने जाने का, इस हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है जो हम नर्स को या खुद हम रह सकें। ठीक, ये सब समझते हैं, ना बाउंड्री है और ना ही अंदर रहने का उस तरह का फैसिलिटीज़ डेवलप है। तो हम लोग नरपतगंज रहते हैं, तो आने जाने में जो कम्युनिकेशन है बाधित होती है, तो टाइम से 10 मिनट आधा लेट सेट लोग आते जाते रहते। ठीक, लेकिन बेसिकली जब से हम यहाँ पोस्टेड हैं सभी नर्स सभी स्टाफ टाइमली आते हैं। ठीक, तो इसमें एक प्रॉब्लम है हमको, जब भी हम लोग पहुँचते हैं तो हम ही लोग खोलते हैं गेट को। आप लोग को खुद गेट खोलना पड़ता है। तो कई बार हिदायत दी गई, जो यहाँ गार्ड है, मेनली गार्ड को रखा गया है यहाँ की प्रॉपर्टी की निगरानी के लिए। यहाँ तो इसमें 4 गार्ड हैं, एक नाइट ड्यूटी रहता है, 3 में डे। तो सबों का ड्यूटी रोस्टर हम बनाए हुए हैं। तो जैसे सुबह के 8 बजे से लेके 2 बजे तक एक गार्ड रहेंगे, फिर 2 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक एक गार्ड रहेंगे, फिर नाइट में एक गार्ड रहेंगे।
तो ये लोग अगर टाइमली आएंगे तो फिर डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर आता है ओपीडी लेने के लिए, ना कि ब्रूमिंग करने के लिए, ना कि झाड़ू मारने के लिए, ना कि पोछा मारने के लिए। तो डॉक्टर के आने से पहले अगर गार्ड टाइमली आते हैं, खुलवा कर जो सफाई कर्मचारी है उनके द्वारा सफाई करवाया जाए तो डॉक्टर स्मूथली हॉस्पिटल को रन करेंगे। लेकिन डॉक्टर आ रहे हैं, ताला लगा हुआ है, तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे? तो उनको तो सब कुछ व्यवस्थित चाहिए ना। आए ओपीडी में बैठे, पेशेंट का ओपीडी लिए और टाइम टेबल से। इसमें हम देखे हैं अपने निगरानी में जब से आए हैं, कई बार हिदायत दिए, फिर ठीक है, और फिर उसका रिदम टूट जाता है। रिदम क्या टूटता है? डॉक्टर पहुंच गए, अपने मन से आए 11 बजे, कभी 12 बजे अटेंडेंस बनाए, जबकि सारे गार्ड लोकल हैं। उनके समाज के अंदर यह हॉस्पिटल है, ईमानदार सबको होना पड़ेगा, न कि डॉक्टर को ही, न कि नर्स को ही, न ही बाकी स्टाफ को। इस समाज के लिए सबको, हम तो बाहर के समाज के, जब आपके लिए हम ठंडा में सवेरे 9:30 तक आ जाते हैं तो फिर आप क्यों नहीं आ पाते? बस यही एक समस्या है। और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो यहाँ का उत्तरदायित्व है, जैसे अकाउंटेंट, जो भी हो अकाउंटेंट, ठीक है, प्रभारी तो ईंट नहीं जोड़ेगा ना, ठीक। प्रभारी का काम है कि आपके समाज में जो भी मरीज है उनका बेहतर इलाज करे। तब बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो दीजिएगा ना, सामान भी दीजिएगा ना, दवाई भी प्रोवाइड करवाइएगा ना, ये तो होना चाहिए। फिर उसके बाद हम में कोई कमियां हैं तो आप लोग कंप्लेंट लिखिए। बिल्कुल। यहाँ का जो गार्ड है, क्या आप चारों का नाम बता सकते हैं? देखिए, नाम तो ये ऑफिशियली है कि एक उपेंद्र जी है, एक भरत जी हैं, एक संजय जी है, और एक का नाम नहीं जानते जो नाइट में आते हैं। हमको ये शिकायत मिला है यहाँ उल्लू रहता है। अगर गार्ड ही नहीं रहेगा, निगरानी, तो उल्लू तो रहेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदमी रहेगा तो उसको पता है कि कहाँ क्या आ रहा है, तो भागेंगे, हटेंगे। पहले से इस हॉस्पिटल का स्थिति क्या था वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब तो बेहतर हो रहा है, अब हर चीज़ बेहतर आ रहा है, और हम चाह रहे हैं कि यह बेहतर हो, क्योंकि हर डॉक्टर का यही होता है, जहाँ भी रहे वो बेहतर काम करे और समाज को वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। और सर एक चीज और हमें आया है कि यहाँ का स्वास्थ्य कर्मी जो होता है वो भी समय से नहीं आ पाता है, और कभी आता है कभी। हाँ, तो इसके पीछे देखिए, उसको हम ब्लेम डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो महिला है। यहाँ अगर महिला रहती है तो उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कैसे रहेगी? नरपतगंज से आती है, ऑटो नहीं आता है। आपको बिलीव नहीं है, जब से सेंट्रल टीम चल रहा है, हम 2 दिन इन महिलाओं को पैदल जाते हुए सुने कि पैदल गई है। तो सोचिए कितना दिक्कत है। यातायात का साधन नहीं है, इंटीरियर इलाका है। अगर यही बाउंड्री हो जाता है, 2 गार्ड 24 आवर रहते हैं, तो डॉक्टर भी रहेंगे, नर्स भी रहेंगे, बाकी लोग भी रहेंगे। लेकिन इन लोगों को वहाँ ऑटो तुरंत नहीं मिलता है। 8 बजे ऑटो तो मिलता ही नहीं है, 9 बजे भी मिलता है, तो जब तक भरता नहीं है तब तक आता नहीं है। या नहीं तो हम लोग टाइमली आने को तैयार है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा इन लोग को 8 बजे भेज दिया जाए, क्या दिक्कत? बिल्कुल 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 तैयार है हम लोग इस समाज को बेहतर सेवा देने के लिए तैयार है, बशर्ते हमको ऊपर से कुछ सहायता मिले, ऊपर से सहायता मिले, बस यही है मेरा। 4 एम्बुलेंस है ना, उसमें से एक एम्बुलेंस से नर्स लोग को भेज दे, या नहीं तो यहाँ हमको एक एम्बुलेंस दे, एम्बुलेंस से जाएगी, एम्बुलेंस से टाइम टेबल आएगी, या नहीं तो रहने का यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। बस अभी बाउंड्री नहीं बना हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टी का कैसे हम निगरानी करेंगे, आप बताइए। और यहाँ तक कि जबकि यहाँ का प्रभारी, जो सीएससी का प्रभारी, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ क्या कमी है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जो फैसिलिटी अभी तक बेहतर नहीं है। छत तो आपको नहीं मालूम है, ये जब बारिश होता है ना, पूरा छत में पूरा पानी लग जाता है, बीच अंदर में पानी, जहाँ पे चूता है, यहाँ पे चूता है, ये बताता है। ये प्रभारी का चैम्बर है, बाथरूम में अभी तक ये नहीं लगा हुआ है, आपको बता दिखाते हैं। बाथरूम में कहाँ गए हैं आप? इधर देखें, अभी तक गेट मुहैया नहीं करवाया गया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बोल रहा है यहाँ हो चुका है जी। 2 जुलाई में हो चुका है, तो कहाँ हुआ है बताया? ये जब बारिश होता है ना जी तो ये पूरा होता है, ये सब होता है, यहाँ पर पानी लगा रहता है, जी पानी लगा रहता है। जी हम लोग जब आते हैं ना, पानी वो इधर से इधर जाते हैं, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक दिक्कत है। मतलब का जो है एक तरह से अच्छा व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था अच्छा है जी, अब है अच्छा, जी जी
मतलब साल भर से तो अच्छा ही हो रहा है। जी, जी। पहले कैसा क्या था ये तो हम नहीं जानते हैं, जी। क्योंकि मेरा भी 1 साल ही हुआ है यहाँ जी। तो व्यवस्था तो अच्छा ही जी। है। लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, जी। पेशेंट ठीक हो रहे हैं, उसको अच्छी फैसिलिटी मिल रहा है यहाँ से। नर्स वेल एजुकेटेड नर्स सब है यहाँ डिलीवरी भी अच्छा होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और सर जैसे कि आपने बताया कि आकर के हम लोग को खुद ही खोलना पड़ता है, यहाँ का जो गार्ड होते हैं नहीं होते हैं, तो आपने ऐसा शिकायत जो यहाँ का प्रभारी है रुपेश जी उनसे किए हैं क्या कभी? प्रभारी सर को भी भरवाली कई बार बोले हैं, भरवाली ठीक है। बोले। और जबकि प्रभारी सर खुद आके इन लोगों को हिदायत भी दिए हैं। जी। कई बार तो रजिस्टर को आप देख लिए, हम एब्सेंट भी मारे हैं। जी। मेरा ये था जी। कि हम लोग के आने से पहले 9-9:30 तक हम लोग, उससे पहले गार्ड को यहाँ आके खोलवा के यहाँ का व्यवस्था साफ सफाई करवाना है। इसमें दिक्कतें हैं, कंटिन्यूटी नहीं है बस। हाँ। सर यहाँ अभी रहने के लिए कोई क्वार्टर वगैरह नहीं है क्या? नहीं, कोई क्वार्टर नहीं है और नहीं स्टाफ नहीं डॉक्टर के लिए अभी तत्काल तो नहीं है। अभी नहीं कि पहले से बना हुआ है, जो बहुत पहले बन चुका होगा, तो वो तो जर्जर है, उसमें रहने का कुछ भी नहीं है ऐसा। बाउंड्री भी नहीं है। बाउंड्री भी नहीं। तो देखिए यहाँ का जो है सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का गार्ड जो है समय से नहीं आ पाते हैं। डॉक्टर खुद आकर के यहाँ का जो हॉस्पिटल है खोलते हैं और उसके बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं, गार्ड समय से नहीं आ पाते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ बाउंड्री भी नहीं है। बाउंड्री न होने के कारण बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ कोई रहने का स्टाफ रूम भी नहीं है। ठीक है, नमस्कार, मैं साधन यादव, नमस्कार।